Hello students, I am इंद्रजीत कौर फ्रॉम हाई स्कूल मंडीगांव। आज मैं आपको सोशल साइंस की बुक थर्ड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थर्ड बुक है ये, प्रिस्क्राइब्ड बाय जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 8। तो इसका चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो ये पढ़ा रही हूँ मैं आपको। तो आज हमारा इसमें सब टॉपिक है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग ए क्राइम। एक जुर्म को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, छानबीन करने के लिए पुलिस का क्या रोल है। वन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पुलिस इज़ टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशन ऑफ ए क्राइम। एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है पुलिस का किसी केस को, किसी कंप्लेंट को अबाउट द कमीशन ऑफ ए क्राइम इन्वेस्टिगेट करने के लिए। एंड इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स, इस इन्वेस्टिगेशन में क्या इंक्लूड हो जाता है, क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस, जो गवाह हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं उनको रिकॉर्ड करना। एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस, सबूत कलेक्ट करना अलग अलग किस्म के। ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड द पुलिस आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन। जो इन्वेस्टिगेशन की बेसिस पर जो पुलिस को ओपिनियन है, जो उसकी ओपिनियन ज़रूरत है, रिक्वायर्ड हैं, चाहिए हमें, उनके ओपिनियन होने चाहिए। इफ़ द पुलिस थिंक, अगर पुलिस ये सोचती है कि एविडेंस पॉइंट्स टू द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, देन दे फाइल ए चार्जशीट। अगर पुलिस को लगता है कि सबूत पॉइंट जा रहे हैं जुर्म की तरफ, तो उसे क्या करना है, एक चार्जशीट फाइल करनी है इन द कोर्ट में। एज स्टेटेड एट द बिगनिंग ऑफ दिस चैप्टर, जैसे कि इस चैप्टर के स्टार्ट में बताया गया है, इट इज़ नॉट द जॉब ऑफ द पुलिस टू डिसाइड वेदर ए पर्सन इज़ गिल्ट और इनोसेंट। तो एक पुलिस का काम ये नहीं है कि वो क्या करे, वो डिसाइड करे कि जो पर्सन है वो जुर्मदार है या इनोसेंट है। दैट इज़ फॉर द जज टू डिसाइड। तो ये काम किसे करना है, एक जज को करना है। तो पुलिस का काम क्या है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी है, कंप्लेंट जो की गई है उसे इन्वेस्टिगेशन करना है, उसकी स्टेटमेंट लेनी है विटनेसेस की, उसके एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं, और जो कुछ भी ओपिनियन है उसके वो कलेक्ट करने हैं, ज़रूर जो भी पढ़ेंगे। और पॉइंट टू द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, सबूत सारे हासिल करने हैं। और ये काम नहीं है पुलिस का कि वो गुनहगार जो है ये डिसाइड करे कि वो जो पर्सन है वो गुनहगार है या इनोसेंट है। तो ये काम किसका है, ये काम है जज का। यू रीड इन यूनिट टू में आपने पढ़ा किसके बारे में, लॉ के बारे में। विच मीन्स दैट एवरी वन इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द लैंड। दिस इंक्लूड्स, इसमें क्या आ जाता है, द पुलिस। देयरफॉर पुलिस इन्वेस्टिगेशंस always have to be conducted in accordance with law and full respect for human rights। जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके अकॉर्डेंस होना चाहिए। जो वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो किस कंडक्टेड होनी चाहिए, किसके, कानून के तहत होनी चाहिए, और पूरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए ह्यूमन राइट्स के लिए। ह्यूमिलेट कोई नहीं होना चाहिए जब तक कि गुनाह साबित नहीं हो जाता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेड डाउन गाइडलाइंस। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं दैट द पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन। पुलिस को फॉलो करना है टाइम जब वो अरेस्ट करती है, डिटेंशन और इन्वेस्टिगेशन। द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टॉर्चर। पुलिस को
टॉर्चर नहीं करना है, मारना पीटना नहीं है, और शूट नहीं करना है, मतलब कि शूट मारना नहीं है। एनीवन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, टॉर्चर करते समय जो पर्सन है जिसके खिलाफ कोई कंप्लेंट है, तो अगर वो उसे टॉर्चर कर रही है तो वो इंसान उस आदमी की पिटाई कर रही है, उसको मारना नहीं है, उसे बीट हाँ मारना नहीं है, शूट नहीं करना है, और उसके ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखना है। उसमें आ जाता है कि उसे बिना वजह तंग नहीं करना है, खाने पीने के लिए देना है, कपड़े देने हैं, ये सब चीज़ें। दे कैन नॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन ए पर्सन इवन फॉर पेटी ऑफेंसेस, उसे कोई भी पनिशमेंट नहीं देनी है। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी to every arrested person of the following fundamental rights। आर्टिकल 22 में ये कॉन्स्टिट्यूशन है, क्रिमिनल लॉ के में ये गारंटी है हर एक के लिए, जो अरेस्टेड पर्सन है, जो भी अरेस्ट किया गया है, उसके लिए ये फॉलोइंग, ये जो नीचे दिए गए हैं, ये जो मैं आगे पॉइंट्स पढ़ूंगी, ये फंडामेंटल राइट्स है। क्या है? द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट of the offense for which the person is being arrested। किस गुनाह के लिए टाइम दिखाना है, किस गुनाह के लिए इन्फॉर्म करना है टाइम, कि जो अरेस्ट कर रहे हैं, जिस बंदे को हम अरेस्ट कर रहे हैं उसका गुनाह क्या है, और उसे विच द पर्सन इज़ बीइंग अरेस्टेड, जो बंदा, जो आदमी अरेस्ट किया जा रहा है उस पर क्या गुनाह है, उसको कब अरेस्ट कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन देनी है। द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर ए मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, 24 घंटे के अंदर अंदर ये प्रेजेंट करना है इस आदमी को। द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड, यही जो मैंने अभी आपको बताया ऊपर कि इल ट्रीटेड, इल मैनर सॉरी, इल ट्रीटेड नहीं करना है, टॉर्चर नहीं करना है ड्यूरिंग अरेस्ट और इन कस्टडी, जब वो बंदा पुलिस की कस्टडी में है तो उसके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करना है। Confession made in police custody cannot be used as evidence against the accused। जो उसने गुनाह कबूल किया है पुलिस के सामने कस्टडी में, उसे सबूत के तौर पे नहीं बताया जाता है। A boy under 15 years, अगर कोई लड़का 15 साल से नीचे है, of age and woman cannot be called to the police station only for questioning। तो ये थे ये थे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं। एक लड़के को 15 साल की ए बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज जो है, एंड वुमेन जो औरत है, कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन, इनको पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग, कैन नॉट बी कॉल्ड, नहीं बुलाया जा सकता है पुलिस स्टेशन सवाल जवाब करने के लिए। तो नीचे इस बॉक्स में क्या है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया has laid down specific requirements and procedure that the police and other agencies have to follow for the arrest। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ इंडिया जो है, इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है, इसने एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स प्रोसीजर एक है पुलिस और दूसरी एजेंसीज़ के लिए इनको फॉलो करना है, वो इनको मानना है, उसके तहत चलना है। जो बंदा इन्होंने अरेस्ट किया है, डिटेंशन है या इंट्रोगेशन है ऑफ एनी पर्सन, दीज आर नोन एज द DK बासु गाइडलाइंस एंड सम ऑफ दीज इंक्लूड। तो इन्हें क्या कहा जाता है? DK बासु गाइडलाइंस। और ये इनमें क्या आ जाता है कि पुलिस ऑफिशियल्स हु कैरी आउट द अरेस्ट और इन्वेस्टिगेशन शुड वियर क्लियर, एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड नेम टैग्स विद देयर डेजिग्नेशन। जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उन्हें अपना जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उन्हें क्लियर, एक्यूरेट,
विजिबल आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, नेम टैग लगा होना चाहिए, उनका विद और उनकी जो डेजिग्नेशन है, उनका क्या पोस्ट है, यही मान लीजिए आप, वो किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। ए मेमो ऑफ अरेस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। एक मेमो प्रिपेयर किया जाना चाहिए अरेस्ट के टाइम पे, एंड शुड इंक्लूड द टाइम एंड डेट, उसमें बताई जानी चाहिए जिससे अरेस्ट किया गया है। इट शुड ऑल्सो बी अटेस्टेड बाय एट लीस्ट वन विटनेस, तो उसमें कम से कम एक विटनेस होना चाहिए। हु कुड इंक्लूड ए फैमिली मेम्बर हो सकता है वो, ऑफ द पर्सन अरेस्टेड, जो अरेस्ट किया गया है पर्सन बंदा, उसका फैमिली मेम्बर हो कोई। द अरेस्ट मेमो शुड बी countersigned by the person arrested. The person arrested, detained or being interrogated has a right to inform a relative. तो जो पर्सन अरेस्टेड है, अरेस्ट किया हुआ है, उससे इंट्रोगेशन करनी है, ये इंफॉर्मेशन रिलेटिव्स को होनी चाहिए, फ्रेंड्स और वेल विशर्स जो होते हैं। व्हेन ए फ्रेंड और रिलेटिव लिव्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, तो अगर वो कोई क्या है, द पर्सन अरेस्टेड, डिटेन्ड और इन्फॉर्म करना है। व्हेन ए फ्रेंड और रिलेटिव लिव्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, अगर वो डिस्ट्रिक्ट से बाहर रहता है, द टाइम, प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड वेन्यू ऑफ कस्टडी मस्ट बी नोटिफाइड बाय पुलिस विद इन 8 to 12 आवर्स आफ्टर अरेस्ट करने के बाद 8 या 12 घंटे के बीच में जो उसके आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट्स हैं रिलेटिव्स, उनको टाइम वगैरह के बारे में बताया जाना चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।